नमस्कार दोस्तों, मैं अभिजीत आनंद पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर अपने चैनल हॉरर टॉक्स पे आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज एक रियल घटना से मैं आपको रूबरू करवाने वाला हूँ। ये इन्वेस्टिगेशन मैंने जुलाई 2023 में किया था। रॉबर्टगंज, यूपी के रॉबर्टगंज जिला से सुशील सिंह नाम के एक आदमी का मुझे कॉल आया कि मेरा एक हॉस्पिटल है जो मैंने 1990 में स्टार्ट किया था और वहाँ पे अब कुछ ऐसी घटनाएं हो रही है जिसके कारण मेरा हॉस्पिटल चल नहीं पा रहा है। लोगों का हमारे हॉस्पिटल से विश्वास टूट गया है और लोग हमारे हॉस्पिटल में आते नहीं हैं। वहाँ पे कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ हो रही है, तो क्या आप आके इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं? हाँ ठीक है, मैंने बोला ठीक है, मैं आऊँगा। 2-4 दिन का मैंने टाइम दिया। मैं रॉबर्टगंज पहुँचा, वो मुझे रिसीव करने के लिए आया। मैंने बोला कि मुझे लेके चलिए वहाँ जहाँ पे हॉस्पिटल है। सुशील सिंह लेके मुझे हॉस्पिटल गए। हॉस्पिटल में उन्होंने दिखाया। हॉस्पिटल चल तो रहा था, ओपीडी चल रहा था, बट जो वहाँ पे 15 कमरे थे और हर कमरे में 2 बेड लगा, टोटल 30 बेड था। कोई भी, उन्होंने बोला कि 6 महीने से कोई भी अस्पताल में एडमिट नहीं हुआ है। कोई जो आसपास के गांव वाले हैं, लोग हैं, वो एडमिट नहीं होना चाहते, क्योंकि जब लोग एडमिट होते थे तो यहाँ पे कुछ न कुछ अनहोनी हो जाता था, जिसके कारण अब लोगों का विश्वास खत्म हो गया। हाँ, डॉक्टर से इलाज करवाते थे और दवा लेकर के अपने अपने घर चले जाते थे। अगर एडमिट होने की बात होती थी वो किसी और हॉस्पिटल जाते थे। इससे सुशील सिंह का काफ़ी लॉस हो रहा था और हॉस्पिटल में जो भी स्टाफ थे उनको पैसे देना पड़ता था, उतना प्रॉफिट नहीं हो पा रहा था। मैंने उन्हें बताया कि बताइए ये होना कब से स्टार्ट हुआ? तो वो बोले कि ऐसा कुछ नहीं है, लगभग काफ़ी दिनों 15-20 साल तक हॉस्पिटल बहुत बढ़िया चला। उसके बाद धीरे धीरे करके कुछ ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई। लगभग 10-20 मौत हो गई। जो भी हमारे हॉस्पिटल में आता था, छोटी मोटी भी प्रॉब्लम होती थी, बट वो ठीक नहीं हो पाता था। डॉक्टर बोलते थे कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी वो जिंदा नहीं रह पाते थे। मैंने बोला ठीक है। मैं उन्हें बोला कि एक दिन का मुझे टाइम दीजिए, मुझे आसपास सराउंडिंग कुछ देखना है। मैं सारे हॉस्पिटल का सारा कमरा, क्योंकि जो 15 कमरे में से 12 कमरे तो ऐसे थे जो खुले हुए थे, जिसमें लोग जाते थे, साफ सफाई करते थे, और 3 कमरा लगभग 1 साल से बंद था। मैं सारे कमरे में गया। जो बंद कमरा था उसे मैंने खुलवाया तो उसमें पूरा मकड़ी का जाला लगा हुआ था, स्ट्रेचर रखा हुआ था, बेड रखा हुआ था, ऑक्सीजन सिलेंडर रखा हुआ था। सारी चीज़ जो एक हॉस्पिटल के अंदर होता है, रूम के अंदर, वो सारा चीज़ था। बट वो सारे गंदा था। दरवाज़ा शीशे का दरवाज़ा था, तो दरवाज़ा सब भी पूरा उसमें मकड़ी का जाला लगा हुआ था। मैंने बोला कि इन सारे कमरे को, 3 कमरों को आप साफ करवा दीजिए। 2 दिन हो गए। उसके बाद मैं काफ़ी विजिट किया। मुझे कुछ वहाँ पे डिस्पेंसरी था, डॉक्टर का दुकान था, तो मैं एक तारा मेडिकल्स था, उसमें मैं जाके, रमन नाम का लड़का था, उससे मैंने कुछ पूछा तो उसने बताया कि हाँ, हॉस्पिटल में बहुत सारी अनहोनी होने लगी। उसके बाद से हम लोग का भी काम नहीं चल रहा है, दवाइयाँ नहीं बिकती है। तो मैंने बताया कि मैं ऐसे पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर हूँ, मैं इसका सोल्यूशन करने के लिए यहाँ पे आया हूँ, तो आप लोग मेरी मदद कीजिए। उसने बोला कि हाँ, जो भी मदद होगी मैं करूँगा। तो मैंने बोला कि आप मुझे बताइए कि कब से क्या होने लगा। उन्होंने बताया कि अब हो गए पीछे 3-4 साल, लॉकडाउन से पहले से ही ऐसी चीज़ें हो रही थी। उससे 3-4 साल पहले से कि जो भी लोग इस हॉस्पिटल में आते थे, कुछ लोग ऐसे होते थे जो ठीक भी हो जाते थे, कुछ लोग ऐसे जिसको छोटी मोटी भी प्रॉब्लम होती थी, तो उसके बाद भी वो नहीं बचते थे। उन्होंने लास्ट बताया कि लास्ट एक आदमी को डायरिया हुआ था, 2-3 दिन से डायरिया था और उसे एडमिट करना पड़ा हॉस्पिटल में से। जब एडमिट कराया गया, उसके बाद भी वो अच्छी तरह से ठीक होने के बाद भी वो जब अपने घर गया तो उसकी डेथ हो गई। ठीक है, ये सब सारी बातें मैंने जाना। 2-3 दिन के बाद रात को मैं अपने टीम को भी बुलाया था। जो हमारे टीम मेंबर्स हैं, सारे लगभग 5-6 आदमी थे हम लोग, टीम मेंबर सारे। रात में हमने सारे कमरों में विधि किया। जब हमने विधि किया तो हमें 3 कमरा, जो वही बंद 3 कमरा था, उसमें कुछ लगा मुझे कि इसमें कुछ हो सकता है। फिर मैंने सुबह सुशील सिंह को बुलाया। मैंने बोला, सुशील सिंह जी, आप मुझे विस्तार से बताइए कि इसमें आखिर क्या हुआ है। तो वैसे तो सुशील सिंह मुझे कुछ बताना नहीं चाह रहे थे, लेकिन उसके बाद भी मैंने बताया कि अगर आप बताओगे नहीं तो मैं इसमें आपका कोई सॉल्यूशन नहीं कर पाऊंगा। तो उन्होंने बताया कि एक प्रेग्नेंट औरत थी जिसका ऑपरेशन होते टाइम उसके पेट में कुछ कोई नस ऐसा रह गया कि बचा हुआ रह गया, जिसको नहीं सिला गया, और उससे ब्लीडिंग होते गया। बाद में जब उसे फिर से स्टिचेज को खोला गया और उस नस को फिर से ब्लॉक करके और फिर से स्टिचेज डाला गया, तो वो लेडी मर गई। मैंने बोला ठीक है, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, हम करते हैं। हमने फिर अपने टीम मेंबर सारे, जो भी सामग्री था, हम सारा सामग्री मंगवाए।
और हम बोले कि ठीक है, देखते हैं आखिर यहाँ पे क्या है। रात के 12 बजे हम सारे टीम मेंबर आपस में बैठे, जो भी विधि होता है मैंने पहले ही सुशील सिंह से बोल दिया कि इस रूम में सारा चीज़ साफ हो जाना चाहिए, लोहे का कोई भी सामान यहाँ पे नहीं रहना चाहिए, जो भी स्ट्रेचर्स था, बेड था, मैंने सारा हटवा दिया। तीनों कमरों को मैंने बिल्कुल अच्छी तरह से साफ करवा दिया था। उसके बाद हमने एक कमरे में विधि का आरंभ किया। जैसे ही हम विधि का आरंभ करते हैं तो अजीब सा वहाँ पे गर्मी का मौसम था, बट हवा काफ़ी ठंडी चलने लगी और ज़ोर ज़ोर से। जो हमने दिया जला रखा था वो बार बार बुझ रहा था, जो हमने धूप जलाया था वो भी बार बार उसे उड़ा रहा था। जो सामग्री रखी हुई तो वो हवा, बाहर कुछ भी हवा नहीं बह रहा था, पर रूम के अंदर खिड़की से काफ़ी हवा आ रहा था। उसके बाद जब हमने फिर भी हवा को, जब मैं रोका, चादर वादर लगवाया, फिर से मैंने स्टार्ट किया अपना विधि, हवा को रोकने की कोशिश किया, क्योंकि मुझे समझ में आ गया था कि ये चीज़ जो आत्मा है वो नहीं होने दे रहा है। फिर मैंने लगवाया और एक कोने में मैं फिर अपना सामग्री, जो एल टाइप का कोना होता है, वहाँ पे मैंने अपना सारा सामग्री रखा और सारे टीम मेंबर्स बैठे, जो भी यंत्र होता है मैं वो सारा बनाया। और उसके बाद जब मेरी सामग्री जब दीप जलने लगा और जो भी चीज़ होता है, मेरा पूजा थोड़ा सा स्टार्ट हुआ, तो मुझे लग रहा था कि यहाँ पे एक नहीं, कम से कम 4 आत्मा थे। और 4 आत्मा, क्योंकि मैं सिर्फ ये सोच के वहाँ पे गया था कि एक आत्मा है और उस एक आत्मा को मुझे कंट्रोल करना है, बट जो हमें रोकने के लिए था वो 4 आत्मा था। काफ़ी मुशक्कत करने के बाद भी मैं उस रात कुछ नहीं कर पाया। वो आत्मा मुझ पे हावी हो रही थी, मेरे टीम मेंबर पे हावी हो रही थी। मैं कोशिश करके भी उस रात कुछ नहीं कर पाया। मैं अब उसको वहीं पे ख़त्म करके मैं वहाँ से निकल गया। फिर मैंने सुशील सिंह को बोला कि देखिए ऐसी है कि मुझे जो अंदेशा था उससे ज़्यादा ही है, तो मुझे और 1-2 दिन का टाइम चाहिए। मैं फिर अपना जो भी पूजा की जो भी सामग्री थी, उसके बाद मैंने बताया कि इस सारे रूम में लकड़ी का दरवाज़ा और लकड़ी का खिड़की लगा दीजिए, और वो भी बिल्कुल टाइट होना चाहिए। उन्होंने तीनों कमरे में लकड़ी का खिड़की, लकड़ी का दरवाज़ा लगा दिया। मैं एक कमरे में 2-3 दिन के बाद फिर से बैठा और मैं अब फुल तैयारी के साथ आया हुआ था कि मैं इसका सॉल्यूशन करूँगा। जैसे ही मैं पूजा करने के लिए वहाँ पे जो भी विधि होती है, तांत्रिक की चीज़ होती है, मैं 2 मुंड रखा, उसके बाद मैं एक कलश रखा, नींबू और जो भी चीज़ें उसकी सामग्री होती है वो सारा रख के, जैसे हमारे टीम मेंबर सारे बैठे थे, मंत्रों का उच्चारण होना स्टार्ट हुआ कि अचानक से दरवाज़ा में ज़ोर ज़ोर से आवाज़, दरवाज़ा अपने आप खुल जा रहा है, दरवाज़ा हिल रहा है। काफ़ी डर सा माहौल, लाइट तो था बट लाइट नहीं चल रहा है, कर रहा है, मतलब एक अजीब सा आवाज़, आहट, मतलब हम लोगों को रोकने की कोशिश की जा रही थी। पर हम लोग इस चीज़ का आदी हो गए हैं, मुझे पता है कि इनके रोकने से हमें नहीं रुकना है, बट वो हमें कोई हमारी सामग्री तक नहीं पहुंच पा रहा था, क्योंकि मैंने उस ढंग से उस कमरे को लॉक कर दिया था, बांध दिया था, जिससे कि वहाँ पे हमें विघ्न ना हो। धीरे धीरे मैंने जब आत्मा को अपने बस में कोशिश करने लगा, तो मुझे 4 आत्माओं का पता चला। वहाँ पे 4 आत्माएं थे, 2 पुरुष और 2 लेडीज। 4 आत्माओं का मुझे पता चला। मैं धीरे सारी प्रक्रिया करते हुए चारों आत्माओं को एक कलश के अंदर रख दिया, और चारों आत्मा को हमने एक एक करके अपने टीम मेंबर के अंदर अपनी विधि से प्रवेश करवाया। हम आपको बताते हैं, जो पहला आत्मा था वो एक पुरुष था, उसको मैंने प्रवेश करवाया। मैंने उससे पूछा कि आप यहाँ पे क्यों परेशान कर रहे हो, आपकी क्या दिक्कत है। तो उसने, जो टीम मेंबर थे उसके ऊपर मैंने दिया था, तो उसके मुंह से ही आवाज़ आ रहा था। उसने बताया कि सुशील सिंह ने ही हमें मारा है, और जब तक हम सुशील सिंह को मरता ना देख लें तब तक हम इस हॉस्पिटल को नहीं चलने देंगे। फिर मैंने दूसरे आत्मा को भी फिर प्रवेश करवाया, और ऐसे ही मैंने चारों आत्माओं को प्रवेश करवा के सारी चीज मैंने जान लिया। जानने के बाद मैंने सारे आत्माओं को बोला, मैंने उनसे पूछा कि आपकी इच्छाएं क्या है। चारों आत्मा, जिसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि 2 ऐसे भाई थे, जो दोनों पुरुष थे, वो दोनों आपस में भाई थे। और ऐसा हुआ था कि जो ये सुशील सिंह थे, ये जमींदार थे, बहुत बड़े जमींदार थे, और ये सूद ब्याज पे भी पैसे देते थे। तो आत्माओं के द्वारा जो मुझे पता चला कि जब सूद और ब्याज पे इन लोगों को पैसा दिया गया और ये लोग लौटा नहीं पाए, तो इन लोगों का जमीन जो भी था वो गलत तरीके से ये लोग अपने नाम पे करवा के इन दोनों को मार दिए। उसी प्रकार जो लेडीज थी दोनों, उसमें से एक लेडीज का कहना था कि मुझे भी ऐसे ही सूद ब्याज के चक्कर में ही मेरे पति को परेशान किया गया, और उसके बाद जब मैं
मेरे पति नहीं दिए तो उसने मुझे मार दिया। और एक लेडी जो थी जिसको हॉस्पिटल में इन्होंने जान के मरवाया था, जो इन्होंने मुझे बताया था कि उसकी मौत हो गई थी, ऐसी कुछ नहीं थी, उसे जान के मरवाया गया था और उसका बदला लेने के लिए। फिर मैंने उस रात उसको यहीं पे रोका और मैंने सारे आत्माओं को मुक्त कर दिया। मैंने आत्माओं से ये वादा किया कि आप लोगों की सारी इच्छाएं पूरी होगी। मैं सुशील सिंह को भी सारी बातें बताऊंगा और नेक्स्ट टाइम जब हम आपसे मिलेंगे, आपको बुलाएंगे, तो प्लीज़ आप आना और हमें परेशान मत करना और सारी चीज़ें हम सुशील सिंह के सामने क्लियर करेंगे। ठीक है, मैंने सारे आत्माओं को मुक्त कर दिया और सारे आत्मा हमारी बात से इच्छित हो गए। उन्हें भी लगा कि हाँ उन्हें भी मुक्ति मिल जाएगी और उनका जो ख्वाहिश है, इच्छाएं हैं, वो भी पूरी हो जाएगी। फिर एक रात छोड़ के दूसरी रात सुशील सिंह को भी हमने सारी बातें बता दी और उन्हें बोला आज आपको भी बैठना पड़ेगा, नहीं तो इस चीज़ का कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। मैंने सुशील सिंह को ये सारी बातें नहीं बताई थी कि मुझे ऐसा चीज़ पता चला है। सुशील सिंह मेरे सामने बैठे थे और जब मैंने आत्माओं को बुलाने, फिर आवाहन किया, आत्मा को बुलाया, तो उस दिन बहुत ही आराम से, मुझे कोई परेशानी नहीं हुआ। चारों आत्माएं अपने आप उस कुंड में आके बैठ गए। सुशील सिंह तो काफी डर गए जब वो देख रहे थे कि एक काला सा रोशनी आ रहा है, जा रहा है। वो एक अजीब सा घटना होता है, वो हम कैमरे में रिकॉर्ड भी नहीं कर सकते दोस्तों, वो शायद रिकॉर्ड होता भी नहीं है। मैंने कोशिश भी किया है बट वो रिकॉर्ड नहीं होता है, तो वो हम आप लोगों तक तो नहीं पहुंचा सकते हैं। बट इन्वेस्टिगेशन की वीडियो हम आप लोगों को धीरे धीरे दिखाने की कोशिश जरूर करेंगे। तो सुशील सिंह काफी डर गए थे। सुशील सिंह को जब डर गए तो हमने सबसे पूछा कि आप बताइए अब आपकी इच्छा है क्या है। तो सबने जो भी इच्छा बोला सुशील सिंह उस पर हाँ 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 करते गए। और जब सभी को ये लगा कि हाँ अब हमारी ये इच्छाएं पूरी हो जाएगी, तो मैं अपने मंत्र से उन सारी आत्माओं को एक जगह, एक मिट्टी के घड़े में और एक लाल कपड़े से उसे बांध दिया। और मैंने उस मंत्र से बांधा था कि अगर ये उन लोगों की इच्छाएं को पूर्ण नहीं करते हैं तो ये लोग फिर से इस हॉस्पिटल में आएंगे और यहाँ की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलने नहीं देंगे। ये चीज मैंने सुशील जी को भी बता दिया था और आत्माओं को भी पता था। फिर मैं उसे शमशान घाट ले जा करके एक गड्ढा किया और वहां पे मैंने उसे दफन करके, वो जो मिट्टी का पोतली था, मैं आ गया। उसके बाद सुशील जी को मैंने बोला, सुशील सिंह को, कि सुशील सिंह जी ये जो है आप कल ही कीजिए। उसके नेक्स्ट डे ही वो उनके बेटे को बुलाएं, जो दोनों भाई थे, उनके बेटे को वो सारा जो भी जमीन था जो अपने नाम पे कर लिए थे, वो सारा जमीन उनको लिख दिया गया। जो भी कानूनी प्रक्रिया होती है उसके साथ वो बच्चा जो जिस समय बच्चा पैदा हुआ था, लेडी मर गई, उस बच्चे के नाम पे भी 15 से 20 लाख रुपया का FD करवा दिया गया। और वो लेडी जो मरी थी, जिसके पति को परेशान किया गया था और उसके पति ने जो पैसा लिया था उसके कारण उसके पत्नी को मार दिया गया था, उसके पति के भी अकाउंट में 15 से 20 लाख रुपया डाल दिया गया। और उसके बाद से आज मेरी बात हुई थी लगभग 20 फरवरी 2024 को सुशील जी से। मैंने पूछा कि अब बताइए आपका क्या कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। उन्होंने बताया कि नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमारे पास पेशेंट भी आने लगे हैं, गांव के लोगों को विश्वास भी हो गया कि ऐसे कुछ नहीं है। डॉक्टर्स भी हमने बहुत सारे अपॉइंट किए हैं, मेडिकल हॉल भी चल रहा था। फिर मैंने उस रमन को भी फ़ोन किया था, क्योंकि जब मैं उस टाइम गया था तो रमन से भी नंबर ले लिया था, जो तारा मेडिकल हॉल वाला था। फिर मैंने उससे भी कॉल किया, उससे भी मैंने पूछा कि अब बताइए, तो उसने भी मुझे बताया कि हाँ अब हम लोग का बिजनेस भी चलने लगा है, क्योंकि हॉस्पिटल में लोग आ रहे हैं, एडमिट होते हैं, इलाज सही ढंग से होता है। तो दोस्तों ऐसी चीज़ें होती है। इस आत्माओं की दुनिया को देखना समझना एक विचित्र सी चीज़ें होती है। जिन्हें कभी आभास हुआ है उन्हें तो विश्वास होता है, जिन्हें कभी आभास नहीं हुआ उसे ये विडंबनाएं लगती है, उन्हें ये काल्पनिकताएं लगती है। तो दोस्तों इसका अगर आपको काल्पनिकताएं भी लगती है तो भी आप इस कहानी को पूरा सुने, आपको जरूर अच्छा लगेगा। और अगर आपको विश्वास है तो भी आपको अच्छा लगेगा। इसलिए मैं इंटरटेनमेंट के पर्पज से आपको बना रहा हूं। तो दोस्तों कम से कम लाइक, शेयर और पूरा वीडियो को जरूर देखें। आज के लिए नमस्कार, बाय बाय।